हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक दिया गया है, आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्क, पावर एंड एनर्जी को, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम हो या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए वर्क, पावर एंड एनर्जी का कंसेप्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चाहे बात की जाए वर्क की या पावर की या एनर्जी की तीनों कैसी राशियाँ हैं, तो ये तीनों की तीनों हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। इनको हमें बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क से। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क इज़ नथिंग बट वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव्स द बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस। अर्थात किसी वस्तु में बल लगकर यदि उस वस्तु को कुछ दूरी तक विस्थापित कर देता है तो कहा जाता है कि उस बल के द्वारा कार्य किया गया है। इस बल लगाकर बल को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर इसको इस दिशा में विस्थापित कर देते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। ठीक, इस बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बॉक्स था, रखा हुआ था, हमने इस पर एक फोर्स F लगाया और फोर्स लगाकर इसको क्या किया? विस्थापित कर दिया, तो यही क्या है? कार्य है। अब यह लगने वाला बल क्या है? F हो, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको D से प्रदर्शित किया जाए, तो वर्क को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू डी। मीन्स बल बराबर कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। गणितीय रूप में अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बल और उस बल के द्वारा उत्पन्न विस्थापन को ही क्या कहते हैं? उनके गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये कब है? जब विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो। जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है, विस्थापित हो रही है, तो हम फार्मूला प्रयोग करेंगे W बराबर F इंटू डी। लेकिन अगर ये बल सीधा उसी दिशा में ना लगकर कुछ एंगल पर लगता है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से है, अब ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन से लगता है, ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल पे ये लग रहा है, किस डिग्री पे? थीटा डिग्री पे लग रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, तो इस दिशा में हमारे यहाँ दो कंपोनेंट कार्य करते हैं, हमें पता है। जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होता है ये होता है F साइन थीटा, और जो ये होता है मतलब जो क्षैतिज कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है F cos थीटा। अब यहाँ पर अगर विस्थापित कर देता है इसको कुछ D दूरी तक, तो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। तो ये फार्मूला याद रखना है, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा जिस डिग्री पर फोर्स कार्य कर रहा होता है, मतलब जिस एंगल पे हम उस वस्तु में बल लगा रहे होते हैं, वही क्या होता है? वहाँ पर थीटा की डिग्री, थीटा की वैल्यू रखी जाती है। नेक्स्ट, अब बात की जाए अगर कोई मतलब कार्य किया जाता है तो कार्य के लिए क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक है? तो सबसे पहला, उस वस्तु में बल लगाने की आवश्यक है, तब उस वस्तु पर कोई ना कोई फोर्स कार्य करना चाहिए। अगर फोर्स नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। फोर्स के साथ साथ और क्या चाहिए? तो हमें डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल के द्वारा कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए उस वस्तु में, तभी कार्य होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य के होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात की जाए यूनिट के बारे में कि इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट में दो तरह के, सबसे पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात की जाए कि एसआई में एमकेएस में इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर। तो एसआई में इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर।
या फिर न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर वहाँ से लिया जाए तो इसे हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, तो न्यूटन मीटर को ही हम जूल के नाम से जानते हैं। इसी की एक और यूनिट होती है जूल। तो पूछा जाए जूल किसकी यूनिट है, तो जूल कार्य की यूनिट होती है, उसके साथ साथ ऊर्जा की भी यूनिट जूल होती है। तो चाहे न्यूटन मीटर कहें या फिर जूल कहें। सीजीएस में देखा जाए कि सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस में यहाँ पर ग्राम आ जाएगा। न्यूटन मीटर मतलब ये किस में था, हमारा एसआई यूनिट में था, जिसे हम कहते थे जूल। और सीजीएस में हम सीधा सीधा याद रखेंगे, इसकी यूनिट होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग होती है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा जाता है कि एक जूल और एक अर्ग में क्या संबंध होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एक जूल की वैल्यू कितनी होती है, तो एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट बात की जाए डायमेंशन की, कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी। तो डायमेंशन हमें पता है किसकी, फोर्स की, न्यूटन की, ml पावर -2। ये किसकी है, ml टी की पावर -2। ये हमें पता है किसकी होती है, फोर्स की होती है। अब फोर्स के साथ साथ यहाँ पर क्या है, एक मीटर और जुड़ा है, मतलब एक यल और हो जाएगा। तो फाइनली जो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी ml² टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो जाती है, तो ये डायमेंशन हो जाती है वर्क की, ml² टी की पावर -2। तो आशा करते हैं इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वर्क क्या है कि अगर किसी भी वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के द्वारा वस्तु को कुछ दूरी तक विस्थापित किया जा रहा है, तो यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। गणितीय भाषा में बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। कार्य का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल होगा। सीजीएस की बात की जाए तो सीजीएस में इसका मात्रक अर्ग होता है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, तो इनके बीच रिलेशनशिप होता है एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। और यह जो फोर्स है कुछ डिग्री पे कार्य करता है, कुछ एंगल पे कार्य करता है, तो वहाँ हम लेते हैं W बराबर F/d cos थीटा। ठीक, तो ये था प्यारा कंसेप्ट। अब हम कुछ इसके कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए कंडीशंस होती हैं। कार्य कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, और कब उसका प्लस होता है, कब माइनस होता है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, मान लीजिए कोई अपना ब्लॉक है, ठीक, और इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिग्री ऐसे हम एक फोर्स लगा रहे हैं और इसको फोर्स लगाकर कुछ दूरी तक विस्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम क्या लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी के समांतर पैरेलल लगा रहे हैं। मीन्स जब हमारी क्या हो, थीटा की वैल्यू 0 हो। ठीक, मतलब जो यहाँ कोण बन रहा है उस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, तब उसे एकदम समानांतर फोर्स लगा रहे हैं जिस दिशा में हमारा विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर कार्य कितना होता है, तो यहाँ पर जो बल के द्वारा कार्य किया जाता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक, तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम कार्य कब होता है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान, इसलिए हमारा W का मान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है। तो कार्य सबसे अधिक कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। दूसरी कंडीशन, यह थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन्स ये हमारा ब्लॉक है, हमारी वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है। ठीक है, इस दिशा में विस्थापित होना है और बल हमारा कहाँ कार्य कर रहा है, यहाँ कार्य कर रहा है। हम 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस दिशा में कार्य कितना होता है, तो इस दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। कैसे, मतलब हम फोर्स तो इस दिशा में लगा रहे हैं बट हमारी वस्तु ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, विस्थापित नहीं हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि W बराबर F/d cos थीटा। तो
वर्क होने के लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स बल की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ विस्थापन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, वस्तु ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, जहाँ पर थी वहीं पर बनी है। तो इस दिशा में कार्य क्या होगा, किया गया कार्य जीरो होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। यह हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, हमें फोर्स क्या करना था, इस डायरेक्शन से लगाना था। हम इस डायरेक्शन में लगा के फोर्स कहाँ, इधर से लगा रहे हैं, ठीक है। हम फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, उल्टी दिशा से लगा रहे हैं। तो इस दिशा में, इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कह सकते हैं कम होता है। क्योंकि ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की बजाय इस दिशा में जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी। वहाँ जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मान क्या हो जाता है, निगेटिव हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो हम कह सकते हैं कार्य क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य किया गया कार्य अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम जब होगा जब जो बल लग रहा है उसी की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही, तो किया गया कार्य सबसे अधिक होता है। कह सकते हैं 0 से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में थीटा का एंगल है, तो इस समय किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है, तो हमारी वस्तु विस्थापित नहीं हो पाती है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कार्य का मान मिनिमम कब होता है, या कह सकते हैं निगेटिव वर्क कब होता है, तो जब हमारी वस्तु लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, उल्टी दिशा में विस्थापन होता है उसका, तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। और उसके लिए कंडीशन होती है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के अगर बीच में है, तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, उसकी वैल्यू माइनस में होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कुली से रिलेट करके। सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, पहली कंडीशन में कोई कुली है, ठीक, कोई एक क्या है, कुली है, और वो क्या करता है, एक 50 किलोग्राम का कोई बोझ है, ठीक है, ये कोई बोझ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम है। इसको क्या करता है, ज़मीन से उठा करके अपने सर पर रखता है, ठीक, क्या है, कुली है, ये 50 किलोग्राम के वेट को ज़मीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है। तो इस दशा में किया गया कार्य कितना होगा, ठीक। तो हमें पता है कि जो वेट है W वो कितना है, इसका मतलब जो M है मास कितना है, 50 किलोग्राम है। और मान लीजिए ये जो कुली है बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा टालेस्ट है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक, मतलब ये 1.5 मीटर लंबा हमारा कुली है, जो कि किसी 50 किलोग्राम के वेट को उठाकर अपने सर पर रखता है। जैसे हमारे पास कोई वेट रखा हुआ है, हम इसको उठा के क्या करते हैं, अपने सर पर रखते हैं। तो इस दशा में किया गया कार्य कितना होता है, तो अधिकतर लोगों का उत्तर आएगा सर इस समय किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। बट इस समय किया गया कार्य जीरो नहीं है। ध्यान से देखेंगे कैसे, क्योंकि जब भी आप लोग कुली का एग्जाम्पल सुनते हैं, कुली का नाम सुनते ही किया गया कार्य जीरो आपके मन में आता है। बट यहाँ देखेंगे कैसे, यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा, चूँकि ये जो बल है, ठीक, जो कार्य है, मतलब ये हमारा कोई बोझा है, इसको क्या कर रहा है, उठाकर ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, उसको उठाने के लिए फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा है, और जो विस्थापित हो रही वो वस्तु भी ऊपर की तरफ ही विस्थापित हो रही है। तो मतलब जो हमारा बल है और विस्थापन है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। जिस दिशा में ये फोर्स लगा रहा है उसको उठाने के लिए वस्तु भी क्या हो रही है, सेम उसी दिशा में विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर हमारा थीटा का जो एंगल है वो क्या है, जीरो है। थीटा का एंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब कोण कोई नहीं बन रहा होता, सेम उसी दिशा में उसी के पैरेलल समानांतर होती है। तो इसलिए क्या गया कार्य जीरो नहीं होता है, ठीक। देखते हैं कैसे, मान लीजिए ये ऊपर है तो मतलब गुरुत्व के अंतर्गत गति है, तो जी क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हमें पता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ F हमें नहीं दिया गया है कि कितना फोर्स लगाता है, तो हमें पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था
यह बराबर होता है m इंटू ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं m इंटू जी। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे m इंटू जी इंटू f के स्थान पर mg लिख दिए, फिर d इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यम की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम का वो वेट उठा रहा है। जी की वैल्यू 10 होती है जनरली। कितने मीटर विस्थापित कर रहा है, तो जो उसकी हाइट है उतने मीटर वस्तु को क्या कर रहा है, उठा के अपने ऊपर रख रहा है। तो 1.5 मीटर ले लेते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो यह जाता है 750 750। अब अभी हमने पढ़ा था कि वर्क का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 750 जूल हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कुली का एग्जाम्पल आता है तो पहले देखना है क्या कंडीशन दी गई है। अगर वो वस्तु को उठा करके अपने सर पे रख रहा है, कुछ दूरी तक उसको विस्थापित कर रहा है, तो किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। आपको उस स्थिति में कार्य को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। शून्य कब होता है वो वाली स्थिति देख लेते हैं। अब मान लीजिए इस कुली ने क्या किया, ये बेट था, इसने उठा करके ज़मीन से अपने सर पर रख लिया है। ठीक है, इसने क्या किया, अपने ऊपर उठा करके बेट को रख लिया है ऊपर ही। ठीक, अब ये बेट को उठा कर रख लिया है इसने, और ये कुछ दूरी तक क्या कर रहा है, ट्रेवल करता है। मान लीजिए 15 मीटर तक जाता है। कितने मीटर तक जाता है, 15 मीटर तक जाता है। कोई कुली है, अपने सर पर 50 किलोग्राम का बोझ रखे 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर यह नहीं बता रहा है कि वो बोझ उठाता है अपने सर पे रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट रहेगा कोई कुली है, उसके सर पे 50 किलोग्राम का बोझ रखा हो, 50 किलोग्राम के बोझ को लेकर के 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे, इस स्थिति में क्या कंडीशन बन रही है, जो फोर्स है हमारा किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की दिशा में। ठीक, मतलब बेट हमारा ये है। अब इस बेट को रोकने के लिए, मतलब उस बोझ को पकड़ने के लिए वो कुली फोर्स किस दिशा में लगा रहा है, ऊपर की दिशा में लगा रहा है। और कुली का विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। देखा जाए तो हमारा बेट जहाँ पर था वहीं पर रुका हुआ है। उस बेट में, उस बॉक्स में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। बॉक्स जहाँ उसके सर पे था वहीं पर रुका हुआ है। विस्थापन किस में हो रहा है, तो कुली की स्थिति में हो रहा है। कुली की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कुली विस्थापित हो रहा है 15 मीटर, ना कि हमारा यहाँ कौन सा विस्थापित हो रहा है, बेट विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बीच अगर एंगल निकालते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर निकल के आता है 90 डिग्री। और सबको पता है कि थीटा यदि 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और जब भी आप क्या करते हैं, 0 से किसी भी में गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। कब, जब कुली अपने सर पर बोझा रखे हुए कुछ दूरी तक तय, मतलब कुछ दूरी तय करता है। वैसा नहीं करना है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने कुली को कुछ बोझा रखने के लिए कहा, वो आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, तो आप उसे पैसा ही नहीं दें, आप उसको फिजिक्स बताने लगें कि आपने तो फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य ही नहीं किया। उसने कार्य किया है, बट क्या हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि उसने कोई कार्य नहीं किया है। और ऐसे कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है, वो अपने सर पे 100 किलोग्राम का बोझ लिए हुए है। ठीक, और 100 किलोग्राम का बोझ लेकर के वो 1 साल तक वहीं पर खड़ा रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने सर पर 100 किलोग्राम का बोझ लादे हुए 1 साल तक वहीं खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो वहीं खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ है वही है, तो इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, 0 है। हमें कार्य के लिए या तो फोर्स, हमें कार्य के लिए फोर्स और विस्थापन दोनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, क्या कर रहा है, इस दीवार पे लगातार फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, इस दीवार पे लगातार वो फोर्स लगा रहा है।
तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि दीवार हमारी जहाँ थी वहीं की वहीं बनी हुई है, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो हम कह सकते हैं किया गया कार्य क्या है, 0 है। उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार उस दीवार पे कितना भी फोर्स लगाता रहे, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दीवार की स्थिति में, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0 है, शून्य है। और कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय में कभी पूछा जाता है कि एक मान लीजिए कोई 100 मीटर ऊंची क्या है इमारत है, या 100 मीटर ऊंचा टावर है, कोई व्यक्ति उस नीचे से जाके ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, इस प्रकार उसने क्या किया, 4 राउंड लगाए, मतलब 4 बार ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, तो उस व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो हम जानते हैं कि अगर वो ऊपर गया, फिर ऊपर से अगर नीचे आ गया, उसी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, तो उसके द्वारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 होने की वजह से कार्य की वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। चूँकि F और D दोनों में से अगर कोई एक भी शून्य है तो किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो चाहे कुली पूछा जाए कि बोझा लाद के कुछ दूरी तक जाता है, या कोई व्यक्ति बोझा लादे खड़ा हुआ है, या कोई दीवार पे फोर्स लगा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति किसी इमारत मंजिल पर नीचे ऊपर चढ़ता उतरता है, तो इन सब स्थितियों में कार्य की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। बट अगर कुली वाला इस प्रकार का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बोझ को उठाकर अपने ऊपर रखता है, तो कार्य क्या होगा, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब देख लेते हैं कार्य पर कुछ और प्रश्न जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु की बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसमें हम 10 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करते हैं, तो कार्य क्या होगा। यह हमारा कोई वस्तु है, बॉक्स है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, F कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं, 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इस स्थिति में वस्तु के द्वारा, मतलब उस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हमें पता है W बराबर क्या है, F इंटू डी। कॉस थीटा है, यहाँ कॉस की बात, थीटा की कोई बात की नहीं गई है कि कितने डिग्री पे लग रहा है, तो हम मान लेते हैं उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में हमारी वस्तु विस्थापित हो रही है, मतलब उसके पैरेलल लग रहा है। थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो F का मान कितना है, 10 न्यूटन है, और D का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ से कार्य हमारा क्या आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर, या फिर इसी को कह सकते हैं 50 जूल कार्य हो जाएगा। कि अगर हम किसी वस्तु में 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसको हम 5 मीटर तक विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, 50 जूल या 50 न्यूटन मीटर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि और कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 दिशा के कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर है, तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करिए। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि कोई आपकी ये वस्तु है कि कोई भार है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री पर बल लगा रहे हैं। मतलब जो ये यहाँ पर बल लग रहा है कितने डिग्री पर है, थीटा डिग्री है, और ये थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री पे बल लग रहा है, और बल लगा करके इस वस्तु को विस्थापित किया जा रहा है कितने मीटर तक, 10 मीटर तक इस वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, कितना कार्य किया जाएगा। तो F हमें पता है कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है कि 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, विस्थापित कितनी हो रही है, 10 मीटर विस्थापित हो रही है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो पता है W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। F की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, D की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है, और यहाँ पर क्या है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए।
कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू एटलीस्ट 90 डिग्री तक आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर हम रख लेंगे √3/2। 2 से हम 10 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 5 से तो हो जाएगा 50√3। कितना आ जाएगा? 50√3 न्यूटन मीटर कहिए या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, जूल। यदि किसी वस्तु पर हम 36 से 30 डिग्री पर 10 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा? 50√3 जूल होगा। आप √3 की वैल्यू रखकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बेसिकली वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है, उसके कौन कौन से यूनिट होती हैं, SI में यूनिट क्या होती है, CGS में यूनिट क्या होती है, उनके भी रिलेशनशिप क्या होता है और किस प्रकार के एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर इस क्लासेस की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके भावी परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद, नई जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।